नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में हम लोग चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम उन प्रसिद्ध व्यक्तित्व को देखेंगे जिनका निधन हुआ है और वो किस वजह से चर्चा में थे। इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है डायना रिग। डायना रिग क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे गेम ऑफ थ्रोन सीरीज, जो बहुत ही फेमस मूवी सीरीज है, उसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी और उसमें ओलेना टायरल की भूमिका के लिए वो प्रसिद्ध हुई थी। अगला नाम है रघुवंश प्रसाद। रघुवंश प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के एक दिग्गज नेता थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। चनेश राम राठिया, ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इन्हें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट नाम है स्वामी अग्निवेश का, जो कि एक बड़ा नाम है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन हाल ही में हुआ। वे 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और 1979 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उन्हें बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने कार्य के लिए जाना जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2004 से 2014 में आर्य समाज के सर्वोच्च निकाय आर्य समाज विश्व परिषद के वे अध्यक्ष रहे हैं। सदाशिव पाटिल, महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेला था और 1952 और 1964 के दौरान 36 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। अगला नाम है मौसा त्रोरे का। मौसा त्रोरे माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। 1968 से 1991 तक ये वहाँ पर सत्ता में रहे। वह एक पूर्व सैन्य नेता थे जिन्होंने सैन्य तख्ता पलट करते हुए मोडिबो कीता से जबरन शासन को संभाला था और मोबरे कीता, जिन्हें फादर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। कपिला वात्स्यायन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ। कपिला वात्स्यायन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थीं। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, रत्न सदस्य, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है अशोक गास्ती का। राज्यसभा सांसद और कर्नाटक बीजेपी के नेता अशोक गास्ती का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। PR कृष्ण कुमार, ये कौन थे? ये तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक थे जिनका शॉर्ट में नाम PR कृष्ण कुमार था। वे कोयम्बटूर आर्य वैद फार्मेसी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध अविनाशलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। 2009 में उन्हें चिकित्सा के लिए उनके योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमिताभ घोष, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बाबू सिवान। बाबू सिवान जो है तमिल भाषा की प्रसिद्ध फिल्मों के निर्देशक थे। उन्होंने विजय के साथ गिली और कुर्वी जैसी फिल्मों में कार्य किया था। आंग रीता शेरपा, नेपाल के पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया है और वे माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर कई बार फतेह की। उन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह के उपनाम भी प्रायः पूछे जा सकते हैं। अगला नाम है विभुरंजन चौधरी। असम के प्रसिद्ध संगीतकार विभुरंजन चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जीबोनर बटोट का संगीत तैयार किया था। अगला नाम है आशा लता बाबगांवकर।
मराठी, हिंदी फिल्म और प्रसिद्ध थिएटर अभिनेत्री आशा लता बामगांवकर का निधन हो गया है। बॉलीवुड में उन्होंने अपने पराये, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया था। डीन जोन्स, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर और कमेंट्रेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। इन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच और 164 वनडे मैच खेले थे। सुरेश अंगडी, केंद्रीय रेल मंत्री, ये रेल राज्य मंत्री हैं। सुरेश अंगडी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। वे कर्नाटक के बेलगावी से सांसद थे। अगला नाम है एसपी बाला सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का चेन्नई में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एसपी बाला सुब्रमण्यम का पूरा नाम श्रीपति पंडित धीरजा बाला सुब्रमण्यम है। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 4 विभिन्न भाषाओं में 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं। वे यशुदास, जिन्होंने 8 नेशनल अवार्ड जीते हैं, उनके बाद दूसरे स्थान पे हैं। 2001 में उन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर शेखर बसु एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हुआ। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। जसवंत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक जसवंत सिंह का निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला था। वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की शुरुआत की थी, जिससे राज्यों को ज़्यादा राजस्व मिलना शुरू हुआ था। उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित होने के सिर्फ 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। जसवंत सिंह की आत्मकथा अ कॉल टू ऑनर है। तो ये दोनों ही पुस्तकों के बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। सैयद अनवरा तैमूर, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो चुका है। सैयद अनवरा तैमूर 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 81 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। 2011 में कांग्रेस का साथ छोड़कर वे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो गई थीं। 2018 में अगस्त महीने में असम में जारी हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों से ज़्यादा का नाम नहीं था। इसमें सैयद अनवरा तैमूर का भी नाम शामिल था। अभिलाष, प्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का भी हाल ही में निधन हो गया है। 1985 में आई फिल्म अंकुश के लिए इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, इस मशहूर गीत को उनके द्वारा लिखा गया था। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है और इसे वहाँ भी प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है जीएस अमूर। जीएस अमूर प्रसिद्ध आलोचक एवं लेखक थे, जिनका निधन हो गया है। अमूर को कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में दक्षता के लिए जाना जाता है। 1996 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2006 में पंपा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है अमीर शेख सबाह। कुवैत के प्रशासक शेख सबाह अल अहमद अल जाबेर अल सबा के निधन पर गृह मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा था। कुवैत के वर्तमान शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबा का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1929 में जन्मे शेख सबाह को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नाम है पुष्पा भावे का। पुष्पा भावे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका मुंबई में आयरन लेडी के नाम से वो विख्यात थी। उनका निधन हो गया है। वह एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी थी, जिन्हें आम नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्हें संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया था। रशीद मसूद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 9 बार सांसद रहे काजी रशीद मसूद का निधन हो गया है। वे समाजवादी पार्टी में थे और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे।
नजीब ताराकई, अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीब ताराकई का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए T20 और एक वनडे मैच खेला था। मारियो मोलिना, मैक्सिको के साइंटिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मारियो मोलिना का निधन हो गया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंक शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड्स के पॉल क्रुडजेन के साथ ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 में के शोध के लिए 1995 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रामविलास पासवान बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रहा भारतीय राजनीति का। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का भी निधन हो गया है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, 8 बार लोकसभा सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद थे। अश्विनी कुमार, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार का निधन हो गया और वे नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगस्त 2006 में उन्हें हिमाचल का डीजीपी नियुक्त किया गया था और जुलाई 2008 में वे सीबीआई के डायरेक्टर बनने वाले राज्य के पहले पुलिस अधिकारी बने थे। के उषा, केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। कार्लटन चैपमैन, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है। 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के वे कप्तान थे। कोकिला कौमुदी मुंशी, गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सुगम संगीत के महारत के अलावा उन्हें ठुमरी, दादरा और लोक विधाओं का भी ज्ञान था। उन्हें गुजरात की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ गुजरात भी कहा जाता था। ये इनके बारे में प्रसिद्ध है, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला अपडेट देखते हैं। सीएम चांग, नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विधि एवं न्याय मंत्री सीएम चांग का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। नागालैंड सरकार ने उनके सम्मान में 13 और 14 अक्टूबर को राजकीय शोक की घोषणा भी की थी। अक्कित्तम अच्युतन नंबूदरी, प्रसिद्ध मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महाकवि अक्कित्तम अच्युतन नंबूदरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में उन्हें पलक्कड़ जिले के कुमारनल्लूर में उनके घर पर आयोजित एक सभा में विशेष समारोह में देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चार्ली मूर, ओलंपिक में हर्डल रेस के चैंपियन चार्ली मूर का निधन हो चुका है। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़, जिसको हर्डल्स रेस कहते हैं, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। शोभा नायडू प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जॉन रिचर्ड रीड, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। वे वर्तमान में न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। भानु अथैया, भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी कास्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। भानु अथैया को वर्ष 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में कास्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2012 में भानु अथैया ने ऑस्कर अवार्ड को लौटाने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि उनके परिवार वाले और भारत सरकार उनके इस अमूल्य अवार्ड के रखरखाव में सक्षम नहीं है, इसलिए वह अवार्ड अकादमी के संग्रहालय में ही सबसे सुरक्षित रहेगा। किशोर भीमानी, वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भीमानी का भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रदीप घोष, प्रसिद्ध बंगाली वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का हाल ही में निधन हो गया है। एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुखर कलाकार थे। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विशेष रूप से बच्चों के लिए टैगोर की कविताओं का पाठ शामिल है। जरीना रोशन खान, प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जरीना रोशन खान का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें टेलीविज़न धारावाहिक कुमकुम भाग्य में निभाई गई इंदू दादी की
भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने अभिनय में अपना करियर शुरू करने से पहले एक स्टंट महिला के रूप में काम करना शुरू किया था। विजयलक्ष्मी रमनन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, विंग कमांडर, रिटायर्ड डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था और वो अपना MBBS करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सेवाएं दी थी। 1972 अगस्त में रमनन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 5 साल बाद उनकी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था और वह फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। KJ मोहम्मद बाबू मलयालम गायक, संगीत निर्देशक एवं अभिनेता KJ बाबू का निधन हो गया है। उन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है जसोमती नंदन दास। अहमदाबाद इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष जसोमती नंदन दास का भी हाल ही में निधन हो गया है। वे इस्कॉन गुजरात में मंडलीय सचिव भी थे। महेश कनोडिया हाल ही में प्रसिद्ध गुजराती फिल्म म्यूजिशियन, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का निधन हो गया। कनोडिया उत्तर गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के सांसद थे। केशुभाई पटेल एक प्रसिद्ध नाम है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने 1995 और 1998 से 2001 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और वे 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। सर थॉमस शॉन कॉनरी एक विश्व प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का शुरुआती किरदार निभाया था। जेम्स बॉन्ड को बड़े पर्दे पर लाने वाले वे पहले अभिनेता थे। इस किरदार को उन्होंने 7 फिल्मों में निभाया था। TN कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक TN कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया है। भारत सरकार द्वारा TN कृष्णन को 1973 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मेसूत इल्माज तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया है। उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पहला कार्यकाल 1991 में, फिर 1996 में और तीसरा कार्यकाल जून 1997 से जनवरी 1999 तक था। HG सोमशेखर राव कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता HG सोमशेखर राव का हाल ही में निधन हो गया है। सोमशेखर राव एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने एक आत्मकथा सहित 25 पुस्तकें लिखी हैं। फराज खान अभिनेता के रूप में फेमस थे। उन्होंने 1990 के दशक और अंत में 2000 की शुरुआत में कुछ फिल्मों में कार्य किया था, जिसमें मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी, चांद बुझ गया आदि और फरेब इसमें शामिल है। सतीश प्रसाद बिहार में वर्ष 1968 में केवल 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। सतीश प्रसाद का निधन हो गया है। वो 1967 में परबत्ता विधान सभा से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। अगला नाम है सुदर्शन रतन का। फिल्म निर्माता सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। उन्हें माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन द्वारा अभिनीत 1986 की फिल्म मानव हत्या के लिए जाना जाता है। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा बहरीन के सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले PM थे, बल्कि वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। ये महत्वपूर्ण है इनके बारे में। बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफ हैं। मुद्रा जो है यहाँ की बहरीन दिनार और इसकी राजधानी मनामा है। आसिफ बसरा बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने थ्रिलर सीरीज पाताल लोक से प्रसिद्धि पाई थी। इसके अलावा उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात रॉयट्स, पर्जनिया और कई फिल्में शामिल हैं। अगला नाम है सांचुमन लिम्बो। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री सांचुमन लिम्बो का निधन हो गया है। वह सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं। सौमित्र चटर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। सौमित्र चटर्जी को 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 2012 में सिनेमा में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
इसके अलावा सौमित चटर्जी 1999 में कलाकारों को दिए जाने वाले फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार आर्डेडेस आर्ट्स एट डेलेट्रस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी थे। रवि बेलगेरे, प्रख्यात पत्रकार एवं लेखक रवि बेलगेरे का भी हाल ही में निधन हो गया है। वह अपराध की दुनिया में लेखन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और उनका लेख पापी गाला लोकाडाली बहुत ही प्रचलित है। अगला नाम है मासाओशी कोशिबा। तो फिजिक्स से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के मासाओशी कोशिबा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2002 का नोबेल पुरस्कार जीता था। कोशिबा के सबसे प्रसिद्ध खोज में मध्य जापान की एक खदान में स्थित एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग करके दूर के सुपरनेवा विस्फोट से न्यूट्रिनो का पता लगाना शामिल है। चंद्रावती, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पुद्दुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का हाल ही में निधन हो गया है। वह हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। चंद्रावती ने 1970 से 1979 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। मृदुला सिन्हा गोवा की पूर्व राज्यपाल थी और वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी थी। वे लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य के साथ साथ संस्कृति की दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया। उन्हें गवर्नर हाउस लॉन में चांद के साथ नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए याद किया जाएगा। शेख ख्वाजा हुसैन, तेलुगु कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार शेख ख्वाजा हुसैन का हैदराबाद में 69 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। वे देवी प्रिया के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में प्राप्त किया था। उदयम तेलुगु में समकालीन राजनीति पर उनकी रनिंग कमेंट्री बहुत ही लोकप्रिय थी। आशीष रॉय, टेलीविज़न अभिनेता आशीष रॉय का भी हाल ही में निधन हुआ। उनकी कुछ प्रसिद्ध टेलीविज़न शो में मूवर्स एंड शेकर्स, यस बॉस, रिमिक्स, बा बहू और बेबी आदि शामिल हैं। वह वॉइस एक्टर भी थे जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग किया करते थे। अगला नाम है अहमद पटेल का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का भी हाल ही में निधन हो गया। 1973 से 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा सांसद और 1993 से राज्यसभा में उन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया है। तो मित्रों, इस तरह से हमारी चर्चित व्यक्तित्व की श्रृंखला जो है आज के इस पार्ट में समाप्त होती है। आगे से हम जो है कुछ नए सेगमेंट्स के साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे।
और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।